एक अजय कटारा नाम का व्यक्ति, जो क्या नाम है, एक नीतीश कटारा के हत्याकांड में खाली गवाह है, ऐसे गवाह 1 लाख करोड़ में सुप्रीम कोर्ट और अपनी सरकार से देश के कहना चाहता हूं, जनता को समझाना चाहता हूं कि देश के अंदर और गवाह नहीं है। एक खाली नीतीश कटारा के गवाह को ही क्या नाम है सिक्योरिटी परमानेंट 22 साल से सिक्योरिटी है। मैं देश की अब भारत सरकार से उसका हिसाब मांगने वाला हूं। इसके ऊपर अब तक कितनी खर्चा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है एक गवाह के लिए इतना, और वो गवाह जिस पर 37 मुकदमे दर्ज हैं, 37 मुकदमे, हर तरह का बलात्कारी का, पास्को का, डकैती का, जबरन वसूली का, सारे मुकदमे उस पर दर्ज हैं, उसको सिक्योरिटी फिर भी दे रखी है। ये कहां का न्याय है? नहीं, मैं बता रहा हूं ये कहां का न्याय है। तो मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से और अपने राष्ट्रपति साहब से और देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उसकी सिक्योरिटी हटाई जाए। एक अपराधी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और वो सिक्योरिटी का कितना भी उपयोग, गलत उपयोग कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। उनने दिल्ली के अंदर एक कंप्लेंट दी कि मेरे सिक्योरिटी, मेरे क्या नाम है सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पीएसओ से और मेरे ड्राइवर से और मेरे अन्य लोगों के साथ इन लोगों ने आकर के ऐसा किया, और उत्तर प्रदेश में जाकर के कह रहा है कि ये लोग मेरे घर पर आए। उसके बयान पीएस पुलिस मतलब सिक्योरिटी को अपने बीच में लेकर के झूठे बयान दे रहा है वो। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हमारा काम अब यही रहेगा, हम सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रहे हैं कि इसकी सबसे पहले हम सिक्योरिटी हटवाने जा रहे हैं, लग रहे हैं, हम उनसे डर नहीं रहा। एक दिन आप याद रखिएगा, जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वही हमारी पार्टी के आगे सदस्य बनेंगे। तो ऊपर हाथ है और शासन प्रशासन उनका लगभग साथ है, तो शासन प्रशासन भी इस टाइम घबराई हुई है। क्यों घबराई हुई है? क्योंकि उन्होंने एक बहुत गलत तरीके से एक कंप्लेंट को रजिस्टर करने की कोशिश की है, जिसको हमने माननीय उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज के लिए अपील डाल दी है, और हमने सारी तथ्य बता दिए। देश के अंदर मर्डर बहुत हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मारे गए हैं, 2-2 प्रधानमंत्री मारे गए हैं, उनके भी गवाह हैं और नाम चर्चित लोग गवाह हैं। नमस्कार, मैं एम ए बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद अमन पार्टी से। और आज ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है क्योंकि हमारी नई पार्टी बनी है, और नई पार्टी बनने के बाद में आप सब जानते हैं, देशवासी जानते हैं, सारे राजनीतिक लोग जानते हैं कि नई पार्टियों पर आरोप भी बहुत लगते हैं और उनको सताया भी बहुत जाता है। तो सारे काम हमारे साथ हो रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और हिंद अमन पार्टी की तरफ से देता हूं। नमस्कार जी। जिस तरह से आपने आरोपों की बात की है, आपकी नई पार्टी बनी है हिंद अमन पार्टी, जाहिर है कि देश में अभी कई नेशनल पार्टी चल रही हैं और सत्ता उन्हीं के हाथ में है। किस तरह के आरोप आपके बात कर रहे हैं, किस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं? देखिएगा, सत्ता जब पार्टी बनती है तो सत्ता में जरूर आती है, और हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी बिल्कुल 100% सत्ता में आएगी, और सत्ता में ना आए इसीलिए हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे रास्ते में रास्ता रोका जा रहा है, और वो कानून के दायरे में रोका जा रहा है। हम भी कानून का जवाब कानून से दे रहे हैं। आपकी जो पार्टी है वो एकदम इलेक्शन कमीशन से, जो सिस्टम से राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और देश में लगभग 8 राष्ट्रीय पार्टी, आप विधिवत रूप से क्या और पार्टियां हिंद अमन पार्टी से घबरा गई हैं इसलिए वो विचलित हो रहे हैं? ये क्या मीन है जो आप अपनी ओर से कहना चाहेंगे? देखिएगा, हिंद अमन पार्टी सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से रजिस्टर्ड है, और देश का इससे हर नागरिक जुड़ा हुआ है। लगभग ये 18 राज्यों में आज की डेट में काम कर रही है, और 4 महीने के अंदर जितना हिंद अमन पार्टी ने काम किया है, मैं इस बात को नहीं कह रहा। हिंद अमन पार्टी का आप वेबसाइट देख लीजिएगा, हिंद अमन पार्टी का आप फेसबुक देख लीजिए, हिंद अमन पार्टी का आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या किसी भी न्यूज चैनलों पे आप देख लीजिएगा। तो हिंद अमन पार्टी लगातार देश को जागरूक कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है, और देश के हित में काम कर रही है। उसी को लेकर के बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, मैं नाम नहीं खोलूंगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा मगरमच्छ समझती है, वो छोटे-छोटे चुटभैयाओं को हमारे पीछे लगा करके कुछ कानूनी बाधाएं डाल करके हमें डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन हम डिस्टर्ब होने वाले नहीं है, क्योंकि हम कानून का जवाब कानून से देने वाले लोग हैं, और हमने कानून का जवाब उनको कानून से ही दिया है। कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी के रूप में तेजी से उभर भी रही है, वो तो हमारी सर्वे रिपोर्ट कह रही है। और यूं तो देश में 2858 पार्टियां हैं, आपकी नेशनल पार्टी अपने आप में बहुत है। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको अपनी ओर से आज आप जो कॉन्फ्रेंस रखा, आपने तमाम पत्रकार बंधुओं को बुलाया है, आज क्या मैसेज आप पास करना चाहते हैं? देखिएगा, मैं आपका जो सवाल है वो सही है, वाजिब है कि हमारी पार्टी उभर रही है, और बड़ी तेजी से उभर रही है, क्योंकि इसमें हमने कोई जात पात नहीं रखी है, ना कुछ रखा है, और बिल्कुल एक समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए काम कर रही है, अच्छे देश के लिए, अच्छा देश के अंदर जो बिगाड़ पैदा, नफरत पैदा है, उसको खत्म करने का काम कर रही है।
तो रहा सवाल कि हमारी जो पार्टी है, जो लोग हमारे पीछे लग रहे हैं, हम उनसे डर नहीं रहा। एक दिन आप याद रखिएगा, जो लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारी पार्टी के आगे सदस्य बनेंगे। ये हमारा वादा है। वो हमारे सदस्य बनेंगे, वो हमारे लिए पार्टी से टिकट मांगेंगे, ये हम वायदा कर रहे हैं आपसे। लेकिन अभी थोड़ा-सा थोड़ा उनके ऊपर कहीं न कहीं उनका ऊपर हाथ है, और शासन प्रशासन उनका लगभग साथ है। तो शासन प्रशासन भी इस टाइम घबराई हुई है। क्यों घबराई हुई है? क्योंकि उन्होंने एक बहुत गलत तरीके से एक कंप्लेंट को रजिस्टर करने की कोशिश की है, जिसको हमने माननीय उच्च इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज के लिए अपील डाल दी है, और हमने सारी तथ्य बता दिए। तथ्य ये था, जो पीछे लगाने का मतलब था कि एक व्यक्ति, देखिए मर्डर कितने हुए देश के अंदर मर्डर बहुत हुए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मारे गए हैं, 2-2 प्रधानमंत्री मारे गए हैं, उनके भी गवाह हैं, और नाम चर्चित लोग गवाह हैं। एक अजय कटारा नाम का व्यक्ति, जो क्या नाम है, एक नीतीश कटारा के हत्याकांड में खाली गवाह है। ऐसे गवाह 1 लाख करोड़ में सुप्रीम कोर्ट और अपनी सरकार से देश के कहना चाहता हूं, जनता को समझाना चाहता हूं कि देश के अंदर और गवाह नहीं है। एक खाली नीतीश कटारा के गवाह को ही क्या नाम है, सिक्योरिटी परमानेंट 22 साल से सिक्योरिटी है। मैं देश की, अब भारत सरकार से उसका हिसाब मांगने वाला हूं। इसके ऊपर अब तक कितनी खर्चा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है एक गवाह के लिए इतना, और वो गवाह जिस पर 37 मुकदमे दर्ज हैं, 37 मुकदमे, हर तरह का, बलात्कारी का, पास्को का, डकैती का और जबरन वसूली का, सारे मुकदमे उस पर दर्ज हैं। उसको सिक्योरिटी फिर भी दे रखी है। ये कहां का न्याय है? नहीं, मैं बता रहा हूं, ये कहां का न्याय है? तो मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट से और अपने राष्ट्रपति साहब से और देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो उसकी सिक्योरिटी हटाई जाए। एक अपराधी को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और वो सिक्योरिटी का कितना भी गलत उपयोग कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। उनने दिल्ली के अंदर एक कंप्लेंट दी कि मेरे सिक्योरिटी, मेरे क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पीएसओ से और मेरे ड्राइवर से और मेरे अन्य लोगों के साथ इन लोगों ने आकर के ऐसा किया, और उत्तर प्रदेश में जाकर के कह रहा है कि ये लोग मेरे घर पर आए। उसके बयान पीएस पुलिस, मतलब सिक्योरिटी को अपने बीच में लेकर के झूठे बयान दे रहा है वो। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले हमारा काम अब यही रहेगा, हम सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रहे हैं कि इसकी सबसे पहले हम सिक्योरिटी हटवाने जा रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय को हमने बता दिया है कि ये जो इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और हमने बहुत सारी चीजें सबूत में अपने में लिया है। जिस दिन हम उसका खुलासा करेंगे आप लोगों के सामने, पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जेल जाने वाले पता नहीं कौन कौन जेल जाएगा, ये हम बताएंगे आपको। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं जो हम अभी शो नहीं कर सकते। जनता को अब आप क्या बताना चाहते हैं? आज पार्टी का जो कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्या आज आप बताएंगे? थीम क्या है पार्टी की? पार्टी चल रहा है। मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, हमारी हिंद अमन पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के भाईचारे के लिए काम कर रही है, देश के अंदर जो नफरत फैली है उसको मिटाने का काम कर रही है, देश के अंदर रोजगार के लिए काम कर रही है, देश के लिए शिक्षा के लिए काम कर रही है। और आपको ना ही यकीन हो तो आप 15 अगस्त वाले दिन आप हमारे यहाँ, ये पूरे भाईचारे के साथ हम यहाँ भंडारा करते हैं, पूरे देशभक्ति कार्यक्रम करते हैं, और यहाँ पर झंडा समारोह करते हैं। और अब से नहीं कर रहे, हम कम से कम 10 साल से कर रहे हैं हम इस काम को। तो हमें कोई ये नहीं कह सकता असली देशभक्त हिंद अमन पार्टी है। बाकी तो लोग सब अपने दिखावा कर ही रहे, लेकिन हम बताते हैं हम हिंद अमन पार्टी असली देशभक्त है, और देशभक्ति पार्टी रजिस्ट्रेशन होने से पहले हम देशभक्ति का सबूत देते चले आ रहे हैं। आप 10 साल से आप देख सकते हैं हमारे। आपने चुनौतियों की बात की है, तो ये भी खबर आई थी बीच में कि रजिस्ट्रेशन में भी आपको, पार्टी के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना। देखिएगा, कितनी सच्चाई? मैं देशभक्त हूँ और मैं देशभक्ति से ही काम करता हूँ, और मैं कानून को साथ लेकर के काम चलता हूँ। जब मुझे चुनाव आयोग ने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो मैंने क्या किया कि जब मैंने 2 साल तक मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए लटका के रखा, ये बहुत पुराना इशू है लेकिन मैं बता देता हूँ, आप जब पूछ रहे हो आप लोग, तो फिर मुझे जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए 1 महीने का समय दिया कि आप इनके सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनल करके 1 महीने के अंदर आप इनको डॉक्यूमेंट, क्या नाम है, पार्टी रजिस्ट्रेशन करके दें, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये हमारे ऑर्डर मिलेगा, और इतिहास गवाह है, हिंद अमन पार्टी रजिस्ट्रेशन में जो चुनाव आयोग ने लिख के दिया, वो ये लिख के दिया है कि आपको हम हाई कोर्ट की रिट नंबर इतने से के आदेश पर ये रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं। ये इतिहास गवाह है कि आज तक कोई ऐसी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। आगे के क्या आपके फैसले होने वाले हैं पार्टी को लेकर? जिस तरह से क्या कहते हैं, बिहार में भी चुनाव का माहौल चल रहा है, और जिस तरह से संसद भवन में काफी सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, बिहार जाने के लिए तो हम तैयार थे, हमारी पूरी तैयार, तो हमें यही तो रोड़ा लटकाया गया जो हमने बताया गया, ये कुछ
यहाँ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हमारे खिलाफ कुछ एक सेनेटर करके एक अजय कटारा ने शिकायत दर्ज कराई है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अजय कटारा पे खुद 37 FIR दर्ज है, 10 उसने ऐसी झूठे और FIR दर्ज करा रखे हैं। वो तो 100% जेल जाना है, क्योंकि उसके दिल्ली में बयान कुछ और है और यहाँ कुछ और बयान है, और कोर्ट और कानूनी उसको जेल पहुंचाएगा। लेकिन हमारे रहे चुनाव के बाद हम चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमने पूरे क्या नाम है बिहार, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और पंजाब, इसमें हमने और राजस्थान, हमने सब में इसकी तैयारी कर रखी है और आखिर में दिल्ली में आ जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे पास टिकट की लाइन लगी हुई है और हम टिकट लगातार हम अपनी पार्टी से दे रहे हैं। पार्टी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो तो उसमें कई कागज में कोई वो है नहीं, वो सब ओके है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप 15 अगस्त में आने वाले क्या बोलेंगे? देखिएगा, पार्टी का तो कोर्ट ने ही सब कुछ कराया है और कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ है, क्योंकि मुझे तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया था इन लोगों ने। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं 30 साल से लगभग पत्रकारिता कर रहा हूं और 22 साल मुझे अखबार के रजिस्ट्रेशन हो गए मेरे के, जो मैं लगभग देश की सेवा आपसे नहीं 30 साल से कर रहा हूं। और मैं 15 अगस्त के प्रोग्राम हर वक्त करता हूं और मैं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं सबको, देशवासियों छोटे बड़े सबको नमस्कार करता हूं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार है और सबको मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।